सुरतिया नाम से अटकी। सुरतिया नाम से अटकी। सुरतिया नाम से अटकी। करम भरम वेद बड़ाई या फल से सटकी। करम भरम वेद बड़ाई या फल से सटकी। नाम के चूके पार न पइहो। नाम के चूके पार न पइहो। जैसे कला नटकी। सुरतिया नाम से अटकी। सुरतिया नाम से अटकी। जागत सोवत सोवत जागत मोही परे चटसी। जागत सोवत सोवत जागत मोही परे चटसी। जैसे पपीहा स्वाति बूंद को। जैसे पपीहा स्वाति बूंद को लागी रहे रटसी। जैसे पपीहा स्वाति बूंद को लाग रहे रटसी। सुरतिया नाम से अटकी। भरम में टुकिया सिर के ऊपर सो में टुकी पटकी। भरम में टुकिया सिर के ऊपर सो में टुकी पटकी। हम तो अपनी चाल चलत है। हम तो अपनी चाल चलत है। लोग कहे उल्टी। हम तो अपनी चाल चलत है। लोग कहे उल्टी। सुरतिया नाम से अटकी। सुरतिया नाम से अटकी। प्रीत पुरानी नई लगन है। प्रीत पुरानी नई लगन है या दिल में खटकी। प्रीत पुरानी नई लगन है या दिल में खटकी। और नजर कुछ आवत नहीं। और नजर कछु आवत नहीं। नहीं माने हटकी। सुरतिया नाम से अटकी। प्रेम की डोरी में मन लागा। प्रेम की डोरी में मन लागा। ज्ञान डोर झटकी। प्रेम की डोरी में मन लागा। ज्ञान डोर झटकी। जैसे सलिता सिंधु समानी। जैसे सरिता सिंधु समानी फेर नहीं पलटी। जैसे सरिता सिंधु समानी फेर नहीं पलटी। सुरतिया नाम से अटकी। गहु निज नाम खोज हृदय में। गहु निज नाम खोज हृदय में चीन्ही परे घटकी। गहु निज नाम खोज हृदय में चीन्ही परे घटकी। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। फेर नहीं भटकी। सुरतिया नाम से अटकी। सुरतिया
नाम से अटकी। वाह, कबीर साहब का कहना है कि सुरतिया नाम से अटकी। जब यह हमारी सुरति नाम अर्थात आत्मा वह सद्गुरु से लग जाती तो उसी में अटक जाती। अटकने का मतलब अब उसको छोड़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि जो अमृत रस का पान करने लगता है तो क्या उसे छोड़ना चाहेगा? नहीं छोड़ना चाहेगा। तो इसलिए कहते हैं सुरतिया नाम से अटकी। ये जो सुरति अर्थात ध्यान है, अर्थात तो वो ध्यान सूरत की डोरी लग जाती है नाम से, उस नूर से, दिव्य प्रकाश से, आत्मा से, परमात्मा से ऐसा लग जाता है तो उसी में अटकी ही रह जाती। कर्म भरम और वेद बड़ाई या फल से सटकी। माने ये कर्म भरम जो संसार का है, वेद बड़ाई, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। फल से सटकी, अब उसके फल से सरक गई, कोई ज़रूरत नहीं है कर्म धर्म की, वेद बड़ाई की, है ना। जो महासागर को प्राप्त हो गया वो सब कुछ प्राप्त हो गया, वो पूर्ण हो गया। और ये तो वेद बड़ाई कर्म भ्रम, ये तो कर्म के दायरे में आ जाते हैं, भोग के दायरे में आ जाते हैं। हालांकि सुख मिल सकता है, स्वर्ग मिल सकता है, अपवर्ग मिल सकता है, लेकिन तो ये चीज़ नहीं मिल सकता। नाम से हमारा संबंध नहीं जुड़ पाता है। तो नाम के चूके पार न चढ़ पहियों, जैसे कला नटकी। यदि जो व्यक्ति नाम से चूक जाता है, आत्मा से चूक जाता है, वो कभी पार नहीं जा सकता इस भवसागर से। इस भवसागर से वो पार नहीं जा सकता है। ये तो यही है जैसे कला नटकी। सागर में जैसे कोई नट मदारी वो कला दिखाता है, अभ्यास करके कला दिखा देता है, बहुत सारे लोगों को आकर्षित कर लेता है, उसको कुछ इनाम भी मिल जाते हैं। लेकिन उसी तरह से कुछ ऐसे जादूगर हैं हमारे देश में जो साधु के पोशाक में बहुत सारे नट जैसी कलाएं दिखाते। तंत्र है, मंत्र है, रोग ठीक करना, आगे पे चलना, पानी पे चलना, ये सब तमाम सिद्धियों को प्राप्त करके जैसे नट मदारी कोई खेला दिखाकर लोगों को जुटा लेता है, ऐसे भी ये नट मदारी हैं जो जुटा लेते हैं। लेकिन इनका संबंध सभी लोगों का नाम से नहीं हो पाता है, बहुत सारे लोगों में। और फिर जो नाम से जिनका संबंध हो गया, ये सब नाटक करने की ज़रूरत ही क्या है? तो नाटक से परे हो, है ना। वो अपनी धुन में मस्त रहता है। हाँ, कोई पैसा हो गया, यदि बहुत ज़रूरी हुआ तो मालिक की कृपा प्राप्त कर वो भी हो सकता है ना। लेकिन फिर वो करना नहीं चाहता, क्योंकि मालिक जब तक इजाज़त नहीं देता है तब तक कोई संत करना नहीं चाहता। यदि उसकी इजाज़त होगी तो हो भी सकता है, क्योंकि करने कराने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं वह मूल सत्ता ही है। केवल संत या सद्गुरु या व्यक्ति तो एक माध्यम है, एक माध्यम है, मीडिएटर है। करने वाला कौन है? वही है सद्गुरु, जो जगत पिता है, जो सबका मालिक है, जो सबका जनक है, जड़ अथवा चेतन का भी। तो जैसे पपीहा स्वाति बूंद को लाग रहे रटसी, जैसे जो पपीहा पक्षी है वह स्वाति बूंद की ही रट लगाए रखता है। पपीहा भी स्वाति बूंद की ही रट लगाए रखता है, और वो दूसरा जल में होते हुए भी जल नहीं पीता है। कितना बड़ा त्याग है। प्यास में तड़पड़ा रहा है, प्यास से तड़पड़ा रहा है, जल में भी वह है, लेकिन वह पीता नहीं है ना। वही हंस की गति है कि हंस जल में है लेकिन उस पानी को नहीं पीता है, वह स्वाति का पानी है। मतलब क्या हुआ?
यह संसार ये जलाशय है, भवसागर है, और इसमें जो कोई संत होते हैं वो हंस रूप होते हैं। तो इस संसार के विषय वासनाओं, कामनाओं, धन दौलत, वैभव, वासनाओं रूपी गंदे जल को नहीं पीना चाहता है। कुछ एक कर्तव्य कर्मों को छोड़कर उन कर्तव्य कर्मों को भी वह निष्काम भाव से ही करता है, अमृत रस का पान करते हुए ही करता है, उस सद्गुरु का ध्यान करते हुए भी करता है। इसलिए वह जो कर्तव्य कर्म है वो भी निष्काम हो जाते हैं। इस वजह से वह कर्ता में अकर्ता ही हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जैसे पपीहा स्वात बूंदी को लाग रहे रटसी, वो रट लगाए रखता है, उसी प्रकार भरम मेटकिया सिर के ऊपर रटसी। और छूट गया, जागत सोवत जागत सोवत जागत मुँह ही परे चटसी। कहीं मतलब वो हर समय जागते सोते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नहाते धोते में वो तो उसी की याद में, उसी की रट लगी। जैसे विरहनी कहीं भी रहे, कुछ भी करती रहे, तो वो अपने प्रीतम को ही तो याद करती है। चाहे वो कुछ भी करे तो भी उसकी याद उसके प्रीतम की ही होती है। इसी प्रकार जो सद्गुरु है, जो साधक है, उसका प्रीतम तो सद्गुरु ही है ना, तो उस तरह से वो याद करती ही रहता है। तो भरम मटकिया सिर के ऊपर सो मिटकी पटकी, जो अभी तक उसके ऊपर भरम की गगरी भर के रखा था, वो संसार मेरा है, ये है मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे माता है, पिता है, बंधु है, सदा है स्वामी, ये भ्रम की गगरी बांध रखता है, बस पटक देता है, जा काम खत्म। अब क्या होगा, सत की गिटरी है ना, ऐसी ही बात होता है। देखिए कितना नज़दीक ले जाकर कबीर साहब ने कहा है कि भरम मटकिया सिर के ऊपर सो मिटकी पटकी। इसको गीता में किस नहीं कहा है ना, कि बस वो क्या कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद, अनुभव के बाद, स्व की अनुभूत होने के बाद किसी के साथ कोई कर्म शेष नहीं रह जाता। तो अर्जुन ने तुरंत पूछा कि क्या तब वो कर्म करना ही छोड़ देता है, कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि वो कर्म करना छोड़ देगा तो पीछे आने वाली पीढ़ी बिना ज्ञान प्राप्त किए ही कर्म करना ही बंद कर देगी। चला वो तो ऐसे रहो तो बढ़िया रहो, तो अपन ऐसे ही रह जाए। वो तो ज्ञान प्राप्ति के बाद छोड़े, ये पहले ही छोड़ने लगेगा। तब तो कहे लीला बतू केवल। नाटक में जैसे पात्र भूमिका अदा करते हैं अपने अपने पाठ का, उस तरह से वह यह जान कर कि ये तो एक नाटक है, मैं तो कुछ और हूँ, बस मुझे अपना पार्ट अदा करना है। अब उस पार्ट को जिसके साथ जो पार्ट अदा करना है, उस पार्ट को अदा करते हुए जीवन यापन करता है, यह जानते हुए कि ये नाटक है, यह जानते हुए कि ये लीला है, और इस तरह से वो निष्काम कर्म करते हैं। तो निष्काम कर्म के द्वारा नाटक भी पूरा हो जाता है, नाटक देखने वालों को भी अच्छा लगता है ना, दूसरे पात्रों को भी अच्छा लगता है, बढ़िया नाटक। तो इसमें कौन सा बुराई है, तो लीलावतु कैवल्य। तो यही बात होता है। तो कह रहे हैं कि प्रीत पुरानी नई लगन है, याद दिल में खटकी। कहें कबीर साहब करें कि ये हमारी प्रीति इस आत्मा की उस परमात्मा से तो जन्म जन्मांतर से है, आदिकाल से है। जब से सृष्टि का आरंभ हुआ तब से ही हमारी प्रीत उससे है, लेकिन कुछ व्यवधान के कारण, इस माया के कारण, काम क्रोध लोभ के कारण ये जो है इसमें विच्छेद हो गया, आँख पर पर्दा पड़ गया था, दिखलाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसकी कृपा हुई, सद्गुरु की कृपा हुई, तो जब थोड़ी सी आँख खुली तो अब जो चल दिए इधर, तो ये नई लगन हो गई, है ना।
अभी नई लगन हो गई, अब फिर से लगी दोहरा के ना। हालांकि वो तो आदिकाल से है ही, इसलिए कह रहे हैं कि प्रीत पुरानी नई लगन है। प्रीत तो पुरानी है, लेकिन बीच में अवरुद्ध हो गई, जिसके कारण हम 84 के प्राणी बन गए और भटकते रहे, दुख पर दुख सहते रहे, कष्ट पर कष्ट भोगते रहे, सहते रहे, भोगते रहे। लेकिन इन्हीं कष्टों की कृपा हुई कि ख्याल आ गया कि नहीं, कुछ और भी चीज़ें हैं इस संसार में, इस मनुष्य शरीर में हम कुछ और भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि दुख एक इतनी अच्छी चीज़ है, और दुख तब अच्छा होता है जब मुझे अपने घर पहुंचा दे, जब मुझे अपने प्रीतम से मिला दे, तो वो दुख अच्छा होता है। लेकिन दुख पाकर जो चेत ही न पाए, तब तो महादुख हो जाता है उसके लिए। ये बात है। तो दुख भी एक हमारे मार्गदर्शन है, क्योंकि कहा गया है रंग लाती है हिना पत्थर से घिस जाने के बाद, और सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। यदि ठोकर न लगे तो पैर उठा के नहीं चलेगा। यदि मेहंदी का पत्ता पत्थर से लोढ़ा सील पर घिसा न जाए, तो उसमें से वो रंग लालिमा नहीं आ पाएगी। उसी तरह से इंसान को यदि दुख रूपी भट्टी में जलाया न जाए, तो कुछ तो होते हैं जो जलने के आदती होते हैं, जलते रहते हैं, लेकिन कहते हैं हम बड़ा मजे में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सच्चे होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जलने में वो प्रीतम की याद कर लेते हैं, वो ठोकर उन्हें प्रीतम की तरफ ले जाती है, अर्थात उनको जो वो सोए हुए हैं उनसे जगा देती है, जगा देता है। और यह दुख तब उसके लिए तो प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। इस तरह से वह यदि उसमें चला जाए तब परम आनंद हो गया। अब वो दुख दुख रहा नहीं, वो तो प्रेरणा का स्रोत बन गया। लेकिन यदि संसारी अर्थात साधारण व्यक्ति के लिए वह दुख बहुत बड़ा बोझ हो जाता है, और वह रात दिन दूसरों से कहते फिरता बड़ा दुख है, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है कहते हुए फिरता है, और दुखी होता है। क्योंकि जिस चीज़ की हम याद करते हैं वो चौगुना बढ़ता है। यदि हम दुख की याद करें तो चौगुना बढ़ जाएगा, और यदि सुख की याद करें जो बीत गया है वो भी चौगुना बढ़ जाएगा। कैसे? यदि किसी प्रियजन का विछोह हो गया है और हम उसको भूल सी गए हैं, बहुत दिन बीत गया, लेकिन किसी समय ऐसा आया और उसके बारे में हम सोचना शुरू करते हैं, उसको कहना शुरू करते हैं, पता चलता है कि हम उसी स्टेज में चले जाते हैं भावना शरीर से, जिस स्टेज में वो घटना घटी। यही कारण है कि फिर रोने लगते हैं यही कारण है कि फिर रोने लगते हैं, यानी हम उसी स्टेज में चले गए। इसीलिए कहा जाता है कि दुख को याद मत करो, सुख को यदि थोड़ा बहुत तो याद करो, क्योंकि दुख याद करने से चौगुना बढ़ता है, सुख याद करेंगे वो भी चौगुना। मान लो किसी रंगलीली में हम गए हैं, कहीं सैर सपाटे में गए हैं, और जो है कश्मीर की घाटियों में घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो भाई आनंद तो वहाँ बड़ा आया, लेकिन कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। लेकिन कोई मित्र वैसा आ गया, फिर वहाँ अरे ये तो बड़ी बढ़िया थी, ये घाटी थी, वो झील में तैरना, वो नाव से यात्रा करना, वो फूलों की सुंदर सुंदर घाटियाँ, अब हम कश्मीर जाते ऐसा होता है। ठीक वहाँ पहुँच जाते हैं, उसी स्थिति में चले जाते हैं जिस स्थिति में वो आनंद हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ तो अच्छा रहा। तो ये कहने का मतलब है तो क्या, प्रीत पुरानी नई लगन है या दिल में खटकी, लेकिन यह दिल में खटकी, यह प्रीतम की तरफ चलना चाहिए, इसलिए नई लगन लेंगे। और जब तक खटकेगी नहीं तब तक सटेगी नहीं। तो खटकना चाहिए, खटकना ही जागरण की तरफ ले जाता है। कमी महसूस होना चाहिए,
तब हम उसकी पूर्ति करना चाहिए। यानी खटकना जरूर चाहिए, दिमाग में हैमरिंग होनी चाहिए, तब हम उधर को चल सकते। और नजर कुछ आवत नहीं, न ही माने हटकी, और कुछ नजर नहीं आता उसको। जो नाम से जुड़ जाता है, जो अपने स्वरूप को पहचान कर लेता है, तो स्वरूप से अलग होगा कैसे? कितने जन्म जन्मांतरों के बाद तो उसका स्वरूप प्राप्त हुआ। अब वो उससे हटना चाहेगा? नहीं हटे। इसे नहीं माने हटकी, वो मन की नहीं मानता, हटकी हटने वाला नहीं है वो। प्रेम की डोरी में मन लागा, ज्ञान डोर झटकी। अब देखा है दो बात आई। अब उसका जो मन है वो प्रेम डोरी में बस जाता है, सदगुरु की, परमात्मा की, प्रीतम की, स्वयं की। अब जो अभी तक ज्ञान की बात कर रहा था वो बल्कि छोड़ देता था। अब खाली प्रेम के उस परमानंद में विलीन ही रहना चाहता है। चूंकि ज्ञान और प्रेम में, भक्ति में थोड़ा अंतर। ज्ञान योगी ज्ञान के माध्यम से उसी चीज को जानता है, लेकिन भक्ति के माध्यम से प्रेमी जन उसी चीज को प्राप्त करते हैं। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है कि ज्ञान एक दीपक की सदृश, जो लौ जल रही, दीपक जल रहा है, उसकी टेम है, उसकी लौ है, और कहीं से कोई झोंका आया हवा का तो उसे बुझा देता है। आंधी आ गई तो क्या होगा? लौ बुझ जाएगी। कोई झोंका आया, कोई तूफान आ गया तो लौ बुझ जाएगी। लेकिन जो भक्ति वह प्रेम योग है, भक्ति योग या प्रेम योग जो होता है वो मणि का प्रकाश, मणि का प्रकाश है, कोहनूर का प्रकाश है, हीरे का प्रकाश है। अब उसको तो कहीं रख दो, तूफान भी आएगा तो उसके प्रकाश को नहीं मिटा सकता, उसके प्रकाश को वो नहीं मिटा सकता। ये प्रेम की अवस्था होती है, और प्रेम की दशा ऐसे ही होता है। और प्रेम का प्रकाश कभी मिटने वाला है। जो प्रकाश मिट जाता है, इसका मतलब कि उसका अर्थ वास्तविक ये हुआ कि ज्ञान योगी जान तो लेता है, लेकिन कभी माया का प्रभाव जब प्रबल उसके सामने प्रस्तुत हो जाता है तो वो माया में फंस सकता है, माया में गिर सकता है। जैसे विश्वामित्र, जैसे कौन थे, पराशर, निमि ऋषि, ये झोंका में बुझ जाता है तो, है ना। लेकिन भक्त नहीं बुझता, भक्त प्रहलाद, है ना, मीरा, ये लोग बुझ पाए क्या? नहीं बुझ पाए। क्या क्या यातनाएं नहीं दिया हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद, लेकिन क्या वो अपने भक्ति के मार्ग से डिगा? जरा सा भी नहीं डिगा। ये भक्ति, ये प्रेम का है। तो ये चीजें होता है। तो प्रेम की डोरी में मन लागा, ज्ञान डोर झटकी, झटक दिया ज्ञान वाला। सत्य भी है, ये तो मजबूरी है, कहना पड़ता है, लेकिन कहने की इच्छा तो नहीं होती, लेकिन फिर भी मजबूरी है, कर्तव्य कर्म है, कहना पड़ता है। शब्द में बांध कर थोड़ा संकेत करना ही पड़ता है संदर्भ, क्योंकि न कहने पर इतना लोग कहते हैं तो भी तो नहीं सुनता कोई। एक कान से सुनेगा, एक कान से निकाल देगा। और जब कहना ही बंद कर दिया जाए तो कैसे होगा? उस मालिक का कैसे जो है चर्चा होगी लोगों? नहीं हो पाएगी ना। उधर कैसे चल, जबकि उसका संदेश वाहक संत जो है, उसका एक संदेश वाहक होता है, जो उसके संदेश को इस जन समुदाय में पहुंचाता है। अब जो उस संदेश को पाकर इधर चल पड़ते हैं, वो तो वहाँ पहुँच जाएंगे,
उनका तो कल्याण हो पाएगा। लेकिन जो नहीं चलते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में ही फंसे हैं, वो तो जहाँ की तहाँ ही पड़े रहे। यही दशा होती है। कह रहे जैसे सरिता सिंधु समानी फिर नहीं पलटी। इस प्रेम की डोरी लग जाने के बाद दशा वही है जैसे कि नदी यदि सागर में मिल जाए तो फिर सोचिए कि वो फिर निकलकर नदी बन जाए, क्या संभव है? नहीं, असंभव है। सागर में नदी मिल गई तो सागर हो गई, अब नदी कहाँ है? उसको पुनः नदी बन जाना असंभव है, सागर हो गई है। वही चीज होता है। कबीर ने एक जगह और कहा, नदिया उमड़ सिंधु को सोके, है ना, नहीं कछु जात बखानी, है ना। तो नहीं कछु जात बखानी, जब ये जीव रूपी नदी और इस विराट परमात्मा आसित्व रूपी महासागर में मिलके एक हो जाएगी तो अब कहाँ लौटना है? लौटना बंद हो। यही बात कह रहे हैं कि जैसे सरिता सिंधु समानी फिर नहीं पलटी, तो गहु निज नाम खोज हृदय में। अब अंतिम बात को भी साफ कर कि अब उस नाम को, अपने नाम को इस हृदय में ही खोजो, क्योंकि हमारा हृदय ही परमात्मा का वह मंदिर है जिसमें हम उसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। वरना दुनिया के किसी भी मंदिर में जाओ, परमात्मा नहीं दिखेगा। परमात्मा का स्वरूप दिख सकता है यदि आप अच्छे भक्त हैं तो, लेकिन परमात्मा नहीं दिख सकता है, क्योंकि मंदिर में उस परमात्मा की विभूतियों की मूर्तियां रखी गई हैं, और उस विभूति का भी दर्शन वास्तविक रूप से तभी हो सकता है जब हम उसके प्रति अपनी श्रद्धा पुष्ट कर लें। क्योंकि गीता में कृष्ण ने कहा है कि जो जिसकी पूजा करता है तो मेरी पूजा करता है, और उसी की भावना के अनुसार मैं उसकी श्रद्धा उसी में नहीं फिट कर देता हूँ, उसी में फिट कर देता हूँ, अर्थात उसकी श्रद्धा वही बनी रहे। तो फिर जो जिसको पूजता है उस लोक को प्राप्त होता है। भूत को पूजने वाला भूत को प्राप्त होगा, देवता का पूजने वाला देवता को प्राप्त होगा। उसी प्रकार जिसकी हम पूजा करते हैं उसको प्राप्त होते हैं। लेकिन संत सद्गुरु के बताए मार्ग से पूजा करके चलने वालों को उस निराकार परम ब्रह्म की अनुभूति होती है, और वो भी अपने स्वयं की हृदय में, स्वयं हृदय में ही अनुभूत होती है। ये चीज कहा इन्होंने कबीर साहब ने कि गहु निज नाम खोज हृदय में, अपने निज नाम को गहो, अपने स्वरूप को गहो, अपने अंदर ही चीन परे पट घट की, क्योंकि वो घट में ही चिन्हाई दे देगा। लेकिन कब? घट में तो कह दी, लेकिन जब घट का भी बोध नहीं होगा, अर्थात सुन तब दिखाई दे देगा। ये तो बात है, लेकिन ये घट है तभी होगा। भले हम घट होते हुए घट का एहसास न करें, लेकिन घट है तभी होगा। इसलिए गहु निज नाम खोज हृदय में, चीन परे घट की, कहें कबीर सुनो बैसादो फिर नहीं भटकी। कथो एक बार दीदार हो जाई तो फिर भटकना बंद। अब हमें भटकना नहीं है, इस संसार सागर में नहीं आना है, इस भव सागर में भटकना नहीं है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से हम बिल्कुल छूट जाएंगे और अपने परम धाम चले जाएंगे। यही सभी वेद शास्त्र, कुरान, बाइबिल, सबका यही सार है, सबकी यही संबंध, सब इसी बात को कहते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न शब्दों के माध्यम से कहते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से कहते हैं। ठीक, बस इतना ही।